तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। देखिए हमने पीछे एक्सरसाइज 1.2 में √2, √3 को, √5 को और एक स्पाइरल बनाया हुआ, हमने स्पाइरल बनाना भी सिखाया था आपको। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक वो तरीका था, ये फॉरएवर सब नंबर्स के लिए आप ये अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें डेसिमल वाले भी आ सकते हैं और मान लीजिए √3, √5, √7, √11, √13, √10, हम सभी नंबर्स को इसमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है 9.3 को, तो स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 9.3 सेंटीमीटर है। नाउ अब आप इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लीजिए, यानी 10.3 सेंटीमीटर तक कर लीजिए। इसको आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, प्रोड्यूस इट टू सी। ए बी एक लाइन थी जो 9.3 सेंटीमीटर थी, यहां तक आपका 9.3 सेंटीमीटर, और इसको 1 सेंटीमीटर हमने आगे बढ़ा दिया। अब उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। ए सी जो लाइन सेगमेंट आ गई हमारी, ए और सी से हम 2 पॉइंट्स लेंगे। ए से आर्क लगाएंगे, मोर देन हाफ खोल के आप कंपास को ए पे रखिए और आधे से ज्यादा खोल के आर्क लगा दीजिए। ए से लगाई, अभी सी से कंपास यहां पे रखिए और एक आर्क लगा दीजिए। डॉटेड लाइंस इसको आप मिला दीजिए। स्टूडेंट्स ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। दिस वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC. So we take point M. Here M is the midpoint. M AC का midpoint है, और अगर हम इसको सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो सेंटर M, ड्रॉ ए सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल लगाइए जो आपका C पॉइंट पे मिलता है। इसको this one is the semicircle we draw here, and हमने एक सेमीसर्कल बनाया है। अब आप देखेंगे कि हमने यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है थ्रू पॉइंट बी। एक 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहां पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाइए 960। देखिए इधर से मत लगाना आर्क, क्योंकि इधर आपके पास स्पेस कम है। स्पेस मैनेज जरूर करें, कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, स्पेस आपको मैनेज करना है ताकि आर्क्स आपकी क्लियर रहे हमेशा। तो हम इधर से हम लगाएंगे, एक आर्क हमने लगाई तो इधर से इसको कट कर दिया। फर्स्ट कट 60 डिग्री का, सेकेंड 120 डिग्री का, नाउ एक 60 से लगाएंगे और एक 120 से आप लगा देंगे आर्क। ये आपका 90 डिग्री का एंगल आपका आ गया है। सो स्टूडेंट्स दिस वन इज 9.3। देखिए हमारे पास एम सी, और अगर मैं इसको मिला देता हूं और इसको डी पॉइंट ले लिया मैंने, नाउ DM is equal to √9.3 आपका हो जाएगा। और इसको नंबर लाइन को आगे बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। अब यहां पे 1-1 सेंटीमीटर के निशान थे। दिस वन इज 0 पॉइंट, सो दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस वन इज द 1। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर पे आप, it is 2, next it is 3,
and next is 4. So this one is the number line which starts from B point, because after that we take 1 centimeter. इसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर लिया था, इसका मतलब ये 0 पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है। तो B से नंबर लाइन शुरू हो रही है और हम इसके बराबर खोल लेंगे अपना, इसके बराबर खोल के हम एक आर्क लगाएंगे, थोड़ा सा स्पेस, टू, 3, 4। यहां पे रखिए कंपास और एक आर्क लगा दीजिए इस पॉइंट से, एक आर्क लगाएंगे आप जो इसको यहां पे काटती है, और हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ये अंडर रूट दिस डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर। नाउ वेरिफिकेशन, देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे कि आप कैसे मान लेंगे कि ये जो आपका डिस्टेंस आया है स्टूडेंट, दिस वन इज द ओडी, सॉरी बीडी, आप कैसे मान लेंगे कि बीडी अंडर रूट 9.3 आया? तो इसके लिए हम इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, हमारे पास डी एम बराबर होगा, ये रेडियस है, देखिए रेडियस, और सी एम भी बराबर होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हाफ ऑफ AC कितना होगा? हमने 9.3 लिया था इसको, 9.3 में एक प्लस किया था हमने, तो इसको ये हो गया 10.3, इट इज 10.3। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो DM इज इक्वल टू CM, दैट इज इक्वल टू 2 5 10, 2 1 2, 2 3 15। 5.15 सेंटीमीटर। देखिए ये यहां तक 9.3 था, हमने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया तो हमारा 10.3 हो गया, और 10.3 को 2 से डिवाइड हो गया 5.15, यानी ये डिस्टेंस जो है, अब हम इसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए राइट ट्रायंगल है ये, हमारे पास ये साइड हमारे पास आ गई है DM, DM इज इक्वल टू 5.15 एंड वी कैन फाइंड BM। अगर BM निकालना तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए BM इज इक्वल टू M से C, CM में से माइनस कर देंगे, CM माइनस BC, इसमें से BC माइनस करेंगे और BC 1 है, और CM कितना आया था हमारा? 5.15 माइनस 1, सो वी हैव इट इज 4.15 सेंटीमीटर। BM भी हमने निकाल दिया है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास दोनों साइड्स आ गई इस राइट ट्रायंगल की, हमारे पास ये भी साइड आ गई और ये साइड आ गई। इन राइट ट्रायंगल BMD राइट ट्रायंगल में हम BD स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं। पहले पाइथागोरस लगाइए, चलो DM स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमें BD स्क्वायर निकालना है, ये यही रहेगा और इसको हम इधर ले जाएंगे, तो BD स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? ये DM स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहां से DM की वैल्यू भी है, DM इज इक्वल टू 5.15 और BM भी, दोनों वैल्यूज हम यहां से वहां पुट कर देंगे। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5.15
का स्क्वायर माइनस bm दैट इज 4m 4.15 का स्क्वायर यूजिंग a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक बार हम प्लस कर देंगे 5.15 प्लस 4.15 और एक बार माइनस करेंगे 4.15 माइनस 4.15। स्क्वायर खोलने की बजाय एंट्री लगाएंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। 5 और 4 9 तो 9.30 इंटू 1। बीडी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। नो बीडी की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट 9.30 वी कैन राइट इट एज बीडी इज इक्वल टू 9.3। इट इज द रूट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स देखिए यहां पे हमने इसको वेरीफाई करके भी दिखाया यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन से आप क्लियर हो गया है कि किसी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है और एग्जैक्टनेस के लिए फ्री से नहीं करना है। अभी मैंने बोर्ड पे आपको करके दिखाया है तो वो फ्री हैंड से किया है, एग्जैक्टनेस इसमें नहीं है, बट मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया। यस, क्योंकि अंडर रूट 9.3 का मतलब अंडर रूट 3, अगर 9 का रूट लेंगे तो 3 होगा, तो 3 से आगे लिया है मैंने इसको, इसीलिए मैंने, हालांकि आर्क आपको लग नहीं रही ऐसी, क्योंकि यहां तक आनी चाहिए थी वैसे तो, बट प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो 3 से ज्यादा होगा। सो 3 और 4 के बीच में आएगी या आपको ध्यान रखना है। वेरिफिकेशन आपको करा दिया गया है। नो नेक्स्ट, अब हम शुरू करेंगे रेशनलाइजेशन। नाउ रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स इसका मेन पर्पस, रेशनलाइजेशन क्या है? रेशनलाइजेशन में हमें डिनोमिनेटर में से रूट को खत्म करना है। देखिए न्यूमरेटर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हियर इट इज मेंशन दैट रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में से आपको रूट को खत्म करना है, और रूट को खत्म करने के लिए उसका स्क्वायर भी चेंज करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपके सामने है अंडर रूट 7, हमें इसको खत्म करना है रूट को। सो वी राइट इट एज 1/√7। इसको अगर खत्म करना है तो इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यानी अगर हम इसको रूट 7 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है, मैथ्स में हम कोई भी जस्टिफाई करते हैं हर चीज को, और देखिए डिनोमिनेटर को रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें न्यूमरेटर को भी रूट 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा हमारे से। तो हम इसको भी रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमारा पर्पस सिर्फ रूट 7 का स्क्वायर बनाना था। ठीक है, अंडर रूट 7 की 1 से करेंगे तो अंडर रूट 7 अपॉन में रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 दो बार आ गया, इसको हम अंडर रूट 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ द आंसर इज अंडर रूट 7 अपॉन 7। स्टूडेंट्स यहां डिनोमिनेटर से हमने रूट को खत्म कर दिया बिल्कुल। नेक्स्ट, अब दो टर्म्स में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें भी ऐसे ही, देखिए एक टर्म में तो कोई समस्या नहीं है, आप उसको उससे तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं, बट यहां पे दो टर्म आ गई तो हमेशा आपको इसमें एक आइडेंटिटी का यूज करना है। जब आपकी दो टर्म है या दो से ज्यादा है तो आप उसको दो में कन्वर्ट कर लोगे। तो दो टर्म अगर होती हैं तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये दो टर्म हमारे पास हैं, वी कैन राइट इट एज 1/√7 माइनस √6। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ बीच का साइन चेंज करना है, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको √7 प्लस √6 से। रेशनलाइज करने में जब दो टर्म होती हैं आपको चेक करना है उसके बीच में साइन कौन सा है, उसको आप चेंज कर दीजिए बस, वो कुछ नहीं करना आपने। यहां माइनस था तो हमने सिर्फ √7 प्लस √6 इससे इसको मल्टीप्लाई किया। अब अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो हमें इतने से ही इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज आ जाएगा आपका। नीचे आईटीटी का यूज हो रहा है, यूजिंग आईटीटी
ए प्लस बी, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? दो टर्म वाले में हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का यूज करना है। Here a is root 7 whole square of root 7 minus whole square of under root 6। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। नो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1, so अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 इट इज योर आंसर। बहुत आसान है, आपको बस ये ध्यान रखना है सिंगल टर्म है या दो टर्म है उसमें। यहां भी आप देखिए दो टर्म है, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि सेफ्टी मेजरमेंट्स का ध्यान रखें। जब एक से ज्यादा दुश्मन होते हैं, ठीक है, चारों तरफ से मान लीजिए दुश्मन आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो आप अगर बिना इक्विपमेंट्स के बुलेट प्रूफ जैकेट आपको जरूरी है, तो वही ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट का काम कर रही है आपके लिए यहाँ पे ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स का यूज करना है जो आपको सेफ रखेंगे। यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का साइन चेंज कर दीजिए बस। अंडर रूट 5 प्लस रूट 2 है, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। 1 से दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा अपॉन में नीचे आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह अंडर रूट 5 है, b की जगह अंडर रूट 2 है, स्क्वायर से रूट काट दीजिए। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में 5 में से 2 माइनस कर दीजिए 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट इसमें भी आपको रेशनलाइज करना है स्टूडेंट्स, सेम मेथड अंडर रूट 7 माइनस 2। नाउ इसको फिर रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का साइन चेंज करना है बस। अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस 2, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 और नीचे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अंडर रूट 7 का ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4। 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके स्क्वायर से रूट कट गया, 7 आ गए, और उस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। Now it is the answer under root 7 plus under root 2 upon में 3। तो स्टूडेंट्स ये आपके एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है, और मैं असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चन दूंगा उनसे आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे।